नमस्कार, मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है। ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि। आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में। क्या आप जानते हैं भारतीय रेलवे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क है। अगर भारतीय रेल को देखें तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक जहां पे उसको यूज किया जाता है एज अ पैसेंजर, जिसको अगर हम आपको बताएं तो साल 2024 में दुनिया की जितनी आबादी है तकरीबन 6.7 बिलियन लोग भारतीय रेल को इस्तेमाल किया है 2024 में। दूसरा पार्ट जो भारतीय रेल का है वो है मालगाड़ी, जहां से एक जगह से माल उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है। अगर साल 2024 को देखें तो तकरीबन 1588 मैट्रिक टन को एक्सपोर्ट किया गया यानी लेके जाया गया है। अब अगर भारतीय रेल को देखें तो भारतीय रेल एक मोनोपोली स्टॉक है, यानी कि यहां पे दूसरी कोई कंपनी नहीं है जो कि भारतीय रेल के कंपटीशन में हो। साल दर साल हमने देखा है, हम बड़े हुए हैं भारतीय रेल को देखते हुए, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि भारतीय रेल लगातार एक्सपैंड कर रहा है। भारतीय रेल आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में, जो कि एक सरकारी विभाग है, और वो दिन रात काम कर रहा है ताकि भारतीय रेल आगे जा सके। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नए म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड जो रिलीज किया है एएमसी, उसका नाम है ग्रो, और ये म्यूचुअल फंड डायरेक्टली इंडियन रेलवेज के ऊपर चलता है। म्यूचुअल फंड का नाम है ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड। अगर भारतीय रेल को देखें तो भारतीय रेल में दो कंपोनेंट आपको दिखाई पड़ेगा। पहले वो कंपनीज जो कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं, और दूसरी वो कंपनीज जो कि रेलवे को मदद करते हैं डे टू डे काम करने में, जैसे सीमेंट या स्टील या कंस्ट्रक्शन। अच्छी चीज यही है इस म्यूचुअल फंड की और इस बेंचमार्क की। खूब सारा डिटेल, खूब सारा इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आए हैं इस नए बेंचमार्क के बारे में। पहले डिस्कस करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, फिर जाएंगे बेंचमार्क के बारे में, और फिर देखेंगे भारतीय रेल को एक स्नैपशॉट कैसा परफॉर्म किया साल 2024 में भारतीय रेल ने। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस इतना निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। आइए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं इस नए म्यूचुअल फंड के बारे में। डिस्कस करेंगे ग्रो निफ्टी इंडिया का रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड। इसमें दो चीज आएगा, एक म्यूचुअल फंड आएगा और दूसरा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आएगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में स्पेशलाइज करते हैं। पर अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ रहेगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी ऐसा ही होगा, बस वो एक्सचेंज पे ट्रेड हो सकता है। म्यूचुअल फंड की जो ड्यूरेशन है वो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक होगी। अगर भारतीय रेल की बात करें तो भारतीय रेल विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। अगर टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, कितना वो सपोर्ट करता है, तो 2024 में तकरीबन 6.7 बिलियन लोगों को उसने ट्रांसपोर्ट किया, जो कि तकरीबन विश्व की पूरी ही जनसंख्या है। अगर टोटल मालगाड़ी की बात करें, जो फ्रेट होता है उसकी बात करें, तो 2024 में इसने 1588 मैट्रिक टन से ज्यादा का वेट जो है, फ्रेट जो है वो लेके गया है। अगर इस सेक्टर की बात करें, रेलवे की बात करें, तो रेलवे का सेक्टर इस समय ट्रांसफॉर्मेशनल फेज में चल रहा है। 2024-25 में तकरीबन 2.62 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया था रेलवे में, जिसमें कि मदद मिलेगी मॉडर्नाइजेशन में मेनली। तो मॉडर्नाइजेशन कैसे हुआ? तो मॉडर्नाइजेशन हुआ, उनके जो स्टेशंस हैं उसकी बात हुई, हाई स्पीड इनिशिएटिव्स, और जो रेलवे है वो शिफ्ट कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ताकि जो कॉस्ट है उसकी, जो एनर्जी को यूज करना, इलेक्ट्रिसिटी को जो यूज कर रहा है, उसको वो कम कर सके। म्यूचुअल फंड की बेसिक डिटेलिंग देखते हैं। तो म्यूचुअल फंड का नाम है निफ्टी ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवेज पीएसयू इंडेक्स फंड। इसका ओपन डेट 16 जनवरी है, क्लोज डेट 30 जनवरी है, अलॉटमेंट डेट भी 30 जनवरी होगी।
इसमें अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें 100 रुपीज़ का मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई एंट्री लोड नहीं है, पर इसमें एक एग्ज़िट लोड है। अगर आप 30 डेज़ के अंदर एग्ज़िट करना चाहते हैं तो आपको 1% का चार्ज देना पड़ेगा। इसमें एनएवी 10 रुपीज़ का है, फंड टाइप ये ओपन एंडेड है, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इसमें ग्रोथ और आईडीसीडब्ल्यू है। कैटेगरी ये इंडेक्स फंड की होगी, इन्वेस्टमेंट प्लान इसमें डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान है। बेंचमार्क ये यूज़ करेगा वो है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स टीआरआई को, और ये सूटेबल है उनके लिए जो कि एक हाई लेवल ऑफ रिस्क देखते हैं और लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट का बिलीव रखते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसका बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स टीआरआई। जो इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला तो वो है वेल्थ क्रिएशन। ये म्यूचुअल फंड बनाया ही गया है ताकि ये वेल्थ क्रिएट कर सके, लॉन्ग टर्म पे कैपिटल अप्रिशिएट कर सके। कैसे? तो जो ये इंडेक्स है, ये नया इंडेक्स बनाया गया है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स। इसमें ये इन्वेस्ट करना चाहता है, इसमें कंपनियां होंगी, उसमें जैसे उस कंपनी को जितना वेटेज दिया गया है उतना ही ये इन्वेस्ट करना चाहता है। यानी कि ये एक इंडेक्स फंड होगा और फॉलो करेगा अपने बेंचमार्क को। अगर एसेट एलोकेशन देखें तो इसमें 95% से 100% तक का पैसा जो है वो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स में ही लगेगा। इसमें 0 to 5% का पैसा है वो डेट या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स या कहीं ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसके फंड मैनेजर मिस्टर अभिषेक जैन होंगे। मिस्टर अभिषेक जैन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखें तो ये बीए और सीए हैं। इनको तकरीबन 12 इयर्स का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट में। ग्रो को ज्वाइन करने के पहले ये एडलवाइस में काम करते थे और उसके पहले ये एक्को, जनरल इंश्योरेंस और श्रीराम एसेट मैनेजमेंट में भी काम कर चुके हैं। ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि ये इस समय रन कर रहे हैं। अब बेंचमार्क के ऊपर आते हैं, तो ये एक नया बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू। इसको देखते हैं कि ये बेंचमार्क कैसे है। तो बेसिकली निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स जो है वो उसका एम है कि वो ट्रैक करेगा उन पीएसयूज को जो कि निफ्टी 500 के अंदर में आएंगे, जो कि या तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में आए, वो कोर ग्रुप है, या फिर जो इंडियन रेलवेज को सपोर्ट करती हैं वो कंपनियां, उसको नॉन कोर ग्रुप कहा जाएगा। यानी कि पूरा जो इंडेक्स है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, कोर ग्रुप में और नॉन कोर ग्रुप में। इसको अभी यहाँ पे डिटेल में देखिए। तो जो यूनिवर्स है निफ्टी 500 का उसमें से लिया जाएगा। स्टेप वन है कि ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका 51% से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। स्टेप टू में जो कंपनियां सेलेक्ट की गई हैं स्टेप वन में, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। पहला कोर ग्रुप बनाया जाएगा। कोर ग्रुप वो पीएसयूज होंगे या ऑर्गेनाइजेशंस होंगी जो कि इंडियन रेलवेज के अंडर में डायरेक्टली आएंगी, और नॉन कोर ग्रुप वो कंपनियां होंगी जो कि इंडियन रेलवेज को सपोर्ट करती हैं कैसे भी, जैसे कोई प्रोडक्ट बना के या रॉ मटेरियल बना करके, या फिर टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिसिटी में, कंस्ट्रक्शन में कैसे भी सपोर्ट करती हैं और वहाँ से वो पैसा कमाती हैं। तो यहाँ पे दो ग्रुप बनाया जाएगा। अब इसको देखिए तो ये नवंबर 25 2024 को ये बनाया गया है। इसमें टोटल 14 कंपनीज होंगी और इसको सेमी एनुअली इंडेक्स किया जाएगा। इसका रिटर्न देखिए, तो रिटर्न तो अभी फिलहाल जैसा आप स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं उसमें ये एक नेगेटिव रिटर्न में ही चल रहा है, पर ईयरली इसका एक्सपेक्टेशन है कि तकरीबन 25.42 प्राइस रिटर्न और टोटल रिटर्न में 26.81% का रिटर्न दे सकता है। और इसको अगर अभी, क्योंकि ये नया है इसलिए ये टेंटेटिव रिटर्न आप इसका देख रहे हैं। कौन-कौन से सेक्टर आएँगे? तो इसमें सेक्टर्स जो मेनली आएँगे वो आएगा कंस्ट्रक्शन आएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज़ आएगा, कंज्यूमर सर्विसेज़ आएगा, सर्विसेज़ आएगा, पावर आएगा। इस तरह करके सेक्टर्स आएँगे, पर ध्यान रखिएगा ये वही सेक्टर्स होंगे जो कि रेलवे को चलने में या तो रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के चलने में मदद करते हैं। अब कंपनियों की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी जिसको वेटेज दिया गया है वो आईआरएफसी को दिया गया है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को, रेल विकास निगम या आईआरसीटीसी को दिया गया है। तो पहली तीन कंपनियां तो आप देख सकते हैं डायरेक्टली इंक्लूडेड हैं इंडियन रेलवेज के साथ ही, वो कंपनियां ये पहली तीन आएंगी। इसके बाद कंटेनर कॉरपोरेशन एनटीपीसी,
तो ये कंपनीज वो हो गई जो कि सपोर्ट कर रही है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑयल एंड नेचुरल रिजर्व, ये दो कंपनियां भी हो गई जो सपोर्ट कर रही है। साथ में जो बाकी कंपनी आएंगी वो आएंगी ऐसी कंपनी जो कि डायरेक्टली रेलवे के साथ काम करती हैं। अब जैसा हमने बताया था इसमें ग्रुप कोर होगा और नॉन कोर होगा। तो ये इंडेक्स है तकरीबन 25 ऑफ नवंबर का, जब ये म्यूचुअल फंड के लिए अप्लाई किया गया था एनएफओ के लिए, उस समय का ग्रुप है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली ये कोर ग्रुप है जिसमें कि ये कंपनीज हैं जो डायरेक्टली रेलवे के साथ काम करती हैं। रेल विकास निगम हो गया या आईआरएफसी हो गया, आईआरसीटीसी हो गया, ये सारी डायरेक्ट काम कर रही हैं रेलवेज के साथ में। और फिर ये नॉन कोर ग्रुप हो गया जो कि सपोर्ट कर रहा है रेलवे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम करके जो बेनिफिट ले रहा है। तो यहाँ पे इनके वेटेज होंगे। जिस तरह का वेटेज आप देख रहे हैं उसी तरह का वेटेज इस म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट होगा। मतलब आप 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो 18 रुपीज़ 90 पैसा आपका रेल विकास निगम में जाएगा, 17 रुपीज़ 76 पैसा आपका आईआरएफसी में जाएगा। इस तरह से करते हुए आपका पूरा पैसा रेलवेज में ही ऐड होगा, चाहे वो कोर ग्रुप हो या नॉन कोर ग्रुप हो। अब अगर इस पूरे मार्केट की बात करें तो इसमें टोटल जो कंपनियां हैं जो आपने यहाँ पे देखी सारी कंपनीज, इसमें टोटल 14 कंपनीज जो होगी वो अलग अलग सेक्टर से मिल रही है। जैसे यहाँ पे आपको लार्ज कैप मिलेगा, मिड कैप मिलेगा और फिर एक स्मॉल कैप मिलेगा। तो 5 कंपनीज टोटल जो होंगी वो आपको मिलेंगी। इसमें अगर होल्डिंग देखिए तो लार्ज कैप 36% है, मिड कैप 52% है और स्मॉल कैप 10% है। तो सारा ही मार्केट में से सेलेक्टेड चुनिंदा कंपनियों को उठा करके ये पर्टिकुलर बेंचमार्क बनाया गया है। अगर परफॉर्मेंस वाइज देखें तो निफ्टी 500 से क्योंकि सेलेक्ट किया जा रहा है तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 1 ईयर और 3 इयर्स में, 1 ईयर्स में तकरीबन 25.06% और 3 इयर्स में 42.27% का यहाँ पे रिटर्न हो सकता है। अब क्यों कंसिडर करें इस ग्रो के निफ्टी रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड या फिर ईटीएफ को? तो सबसे बड़ी बात है जो रेलवे का जो इकोसिस्टम है इसको समझिए। रेलवे का ऑल्टरनेटिव देश में नहीं है, या तो इंडियन रेलवे होगा या फिर कोई नहीं होगा। दूसरी बात है जो रेलवे है उसने जिस लेवल पे काम किया है उस लेवल पे रह करके जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंडियन रेलवे जो है उसमें ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की बात करिए तो यहाँ पे लार्ज स्केल पैसेंजर्स को लेके जाना हो डेली 24 घंटे इंडियन रेलवेज चलता रहता है, जिसमें कि या तो पैसेंजर्स जाते रहते हैं या फिर फ्रेट मूवमेंट मतलब मालगाड़ी, मालगाड़ी चलती रहती है जो कि इकोनॉमी को आगे लेके जाती रहती है। उसके बाद गवर्नमेंट का देखिए बहुत इन्वॉल्वमेंट है रेलवे में। तकरीबन 2.62 लाख करोड़ का कैपिटल 2024-2025 में डाला गया है रेलवे के अंदर। किस लिए? ताकि हाई स्पीड रेल बन सके, स्टेशन जो हैं उनकी रीडेवलपमेंट हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आया जा सके और रेलवे अपना गोल अचीव कर सके। साथ में रेलवे खुद जो चलती है वो तो चलती है पैसेंजर्स के लिए, पर उसके साथ में एक क्रूशियल पॉइंट है जहाँ पे कि रेलवे मदद करती है दूसरी कंपनीज को भी। जैसे स्टील हो गया या फिर सीमेंट हो गया या मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये जो फील्ड है ये रेलवे के कारण आगे बढ़ रहे हैं। तकरीबन ये कंट्रीब्यूट करता है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये कंट्रीब्यूशन देता है। पीएम गति शक्ति जो है वो इन्हांस करता है ताकि एक्सपोर्ट और स्ट्रीमलाइन हो सके। तो ओवरऑल समझिए ये दोनों तरफ से काम करता है। रेलवे जो अपना काम कर रहा है वो तो कर ही रहा है, साथ में स्टील इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गया। उसके बाद ये मदद कर रहा है हमारे देश की इकोनॉमी को, कैसे सामान लेके एक जगह से दूसरे जगह जाना, एक्सपोर्ट करना, उससे हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया जो बन रहा है उसमें एक बहुत क्रूशियल सपोर्ट मिल रहा है। अब कुछ की पॉइंट्स हैं जो रेलवे का हम देख रहे थे 2024 में, जो कि बहुत अच्छे पॉइंट्स थे ताकि आप रेलवे के बारे में जान पाएँ और रेलवे को समझ पाएँ। ट्रैक रिन्यूअल को देखिए
तो तकरीबन 6,450 किलोमीटर का ट्रैक रिन्यू किया गया है 2024 में। इलेक्ट्रिफिकेशन देखिए तो 3,210 टोटल रनिंग किलोमीटर्स का ट्रैक जो है उसको अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया गया है। स्पीड देखिए तो स्पीड इंक्रीज किया गया है टू 130 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार पे। 136 वंदे भारत ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई 2024 में। 1473 मैट्रिक टन फ्रीट को लोड किया गया 2024 में, जो कि तकरीबन 3.86% का इंक्रीज है। तकरीबन 1198 स्टेशन को इंक्लूड किया गया अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंदर में। और रेलवे का जो विस्तार प्रोजेक्ट है, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें 488 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अंडरवे है, जिसमें कि 187 नई लाइन बिछाई जा रही है, 40 गेज कन्वर्जन्स है और 261 डबलिंग प्रोजेक्ट्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमने आपको बताया था, तकरीबन 2024-25 का टारगेट है 30.33 बिलियन डॉलर का। और अगर पैसेंजर्स की बात करें तो 4 नवंबर को तकरीबन 3 करोड़ लोग एक दिन में रेलवे में ट्रैवल किए थे। तो अगर आप रेलवे को छोटा समझ रहे हैं तो रेलवे अपने में ही एक दुनिया है, एक पूरा यूनिवर्स है जो कि इंडियन रेलवे है। उम्मीद करते हैं कि ये जो डेटा हमने आपको दिखाया, जो प्रेजेंटेशन हमने आपको करी, इससे आपको इस म्यूचुअल फंड के बारे में और इस बेंचमार्क के बारे में समझ आया होगा। अब हमारा सोच क्या है, हमारी राय क्या है, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट में बेंचमार्क को रखते हैं और दूसरे पार्ट में इस म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बेंचमार्क तो वही रहेगा, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स आते रहेंगे। तो देखिए, जो इंडियन रेलवेज है वो एक मोनोपोली स्टॉक है, इसको कोई कॉम्पीट नहीं कर सकता, इसके बराबर में कोई नहीं आ सकता। अभी तक जब भी आपको इंडियन रेलवेज में इन्वेस्ट करना था तब आप अलग अलग कंपनियों में जाके उनके स्टॉक खरीदते थे। इस बेंचमार्क ने दोनों ही पार्ट को, एक जो इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आती हैं उनको, और दूसरा वो कंपनियां जो पीएसयू हैं या स्टेट पीएसयू या सेंट्रल पीएसयू हैं पर रेलवे को सपोर्ट करती हैं ताकि रेलवे चल सके, उन दोनों को एक ही क्लस्टर में लेके आया है। डेफिनेट सी बात है, लॉन्ग टर्म पे ये जो बेंचमार्क है ये अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि हम जानते हैं भारत की जनसंख्या जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, जिस तरह से भारत आगे जा रहा है, उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडियन रेलवेज को। वो भी एक्सपैंड करेगी, तेज चलने वाली गाड़ियां आएंगी, इलेक्ट्रिकल गाड़ियां आएंगी। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रेलवे जैसा काम कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो रेलवे को होगा। तो यहां पे ऑप्शन बहुत अच्छा है, ये बेंचमार्क बहुत अच्छा है। अब दूसरी बात करते हैं, जो ये म्यूचुअल फंड चल रहा है, आया है, उसकी अगर एएमसी की बात करें तो हम ग्रो की बात कर रहे हैं। जो इसमें म्यूचुअल फंड का जब डिटेल हम देख रहे थे तो जो चीज हमको सबसे अजीब सी लगी या डिफरेंट लगी वो था इस एएमसी का इस नए बेंचमार्क को रिलीज करना। अगर इसी बेंचमार्क पे एक म्यूचुअल फंड आता जो कि एसबीआई लेके आता या आईसीआईसीआई लेके आता तो वो ज्यादा अट्रैक्शन ले सकता था मार्केट से। क्यों बोल रहे हैं वो ये देखिए, ये ग्रो के कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं और इनके सबसे ज्यादा जो इनमें पैसा इन्वेस्ट किया गया वो है, सबसे ज्यादा पैसा जो इनमें इन्वेस्ट किया गया वो है ग्रो निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स फंड में, जो कि 263 करोड़ केवल है। अब यहां पे जो ग्रो है वो हो सकता है मार्केट से उतना पैसा नहीं निकाल पाए जितना कि एक एसबीआई का या फिर आईसीआईसीआई का या एचडीएफसी का म्यूचुअल फंड निकाल पाता। दूसरा, जब हम इसको डेटा को जब हम बना रहे थे उस समय हमने देखा, ये चीज नोटिस करी कि बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन ग्रो ने रिलीज करी इस म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसा लग नहीं रहा कि ग्रो एक्चुअली इसको, हो सकता है हम गलत हों, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि ग्रो ज्यादा इसको इंफॉर्मेटिव बना रहा था। आपको प्रोडक्ट पेज बनाना चाहिए था, आपको प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाना चाहिए था, आपको हर वेबसाइट पे वो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहिए था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उसमें इनरोल हो सके। तो जो म्यूचुअल फंड है, जो बेंचमार्क है, जो बेंचमार्क तो बहुत अच्छा है।
अनडाउटेडली। पर यहां पे हो सकता है कि इस म्यूचुअल फंड एएमसी के कारण थोड़ा इतना अट्रैक्शन ना मिले मार्केट से, उतना लोग इसमें इन्वेस्ट ना करें। पर हमारी राय पॉजिटिव है इसके लिए, अच्छा बेंचमार्क है। अगर आप ग्रो के साथ नहीं जाना चाहते हैं तो कुछ दिन आप वेट कर सकते हैं। हो सकता है कि दूसरी कंपनियां भी इसको लेके आए, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई। तीनों से अनुरोध है कि इस नए बेंचमार्क को जरूर देखिए। ये एक ऐसा बेंचमार्क है जो कि अच्छा परफॉर्म करने के लिए बना है। खैर, ये हमारी राय है। आपने पूरा डिटेल देखा, आप पूरा वीडियो देखे, समझे, आप अपनी राय बनाइए और फिर डिसाइड करिए कि आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने वीडियो पहली बार देखा है, तब हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा। मेरा नाम रवि श्रीवास्तव है, ये चैनल है म्यूचुअल फंड्स विद रवि।